जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलेष जोशी। हमारा भारत देश और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी, इसके पहले भी भारत को बहुत प्राइम मिनिस्टर मिले। जो पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो तो पहली टर्म तो उसकी अनअपॉइंटेड थे, मतलब अनइलेक्टेड थे, रादर नॉट अनअपॉइंटेड बट अनइलेक्टेड थे, अपॉइंटेड थे। हाँ, बाकी दो टर्म्स जिस इलेक्शन जीत के आए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी आए, सॉरी बीच में लाल बहादुर शास्त्री आ गए, उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, वाजपेयी जी, चंद्रशेखर गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, उसका तो उल्लेख ना ही करे तो अच्छा है, मोरारजी देसाई वगैरह का तो। और इसके बाद आए हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी 2014 में इलेक्ट होके आए और सतत तीसरी दफा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भारत का कोई 3 दफा हुआ है तो वो हमारे मोदी जी हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू 3 दफा प्राइम मिनिस्टर थे बट इलेक्टेड नहीं थे। हम्म एक दफा अपॉइंटेड थे और 2 दफा इलेक्टेड थे। और मोदी जी तीनों दफा इलेक्टेड होके आए हैं। ये तो उसका सबसे ज्यादा प्रूफ है कि कितने पॉपुलर है वो। दूसरा मैं एक बताता हूँ पॉपुलर का मार्क मेरे हिसाब से। एक तो किए गए देश में देश हित के काम, अपनी वोट बैंक को ध्यान में रख के किए गए कार्य नहीं, देश हित में किए गए काम। तो जो मोदी साहब ने देश हित में कार्य किया हुआ है, अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में नहीं सोचा, मेरे देश के लिए कौन से अच्छे काम है वो किए। हाँ, काम तो कितने भी गिनवा सकते हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से मेन है, एक तो जो ये टॉयलेट, यानी महिला को बाहर जाना पड़ता था खेतों में, गाँव में, छुप-छुप के बेचारियों को, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तकरीबन एक अंदाज के हिसाब से, वेरिफाइड फिगर मेरे पास नहीं है, 8 करोड़ टॉयलेट नरेंद्र मोदी साहब ने बनवाए। जन धन योजना, जन धन आवास योजना, हाँ, और सबसे बड़ा काम मुझे नरेंद्र मोदी का जो लगा था, कश्मीर से 370 और 35 ए हटाया। वो जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर भारत के सर पे एक कांटा वाला टीका लगा दिया था। कांटा भी था, टीका चुभता भी था और देश का नुकसान भी होता था। एनीवे, उसके बाद ट्रिपल तलाक का तो मुस्लिम महिला बहनों के लिए ये बहुत अच्छा, क्योंकि मुस्लिम पुरुष दाल में नमक कम है या चिकन में मिर्ची ज्यादा हो गई तो तलाक तलाक बोल दिया। कसूर महिला का कोई भी नहीं था, सजा महिला को ही मिलती थी। और अभी जो मोदी साहब लाए वक्फ बोर्ड में सुधारा, जो वक्फ बोर्ड इतना ड्रेकोनियन कानून थे कि वक्फ बोर्ड चलता रहता तो मेरे ख्याल से थोड़े टाइम में भारत की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड लगता। तीसरा बड़ा लैंडलॉर्ड हुआ था जब वक्फ बोर्ड जमीन जो अपनी मलकियत धराते थे। पहला अपना डिफेंस मिनिस्ट्री, फिर रेलवे और फिर वक्फ बोर्ड, ऐसी जमीन ले ली थी। और कांग्रेस ने वोट बैंक का अपीजमेंट करते करते उनको बहुत फायदे दिए थे और मतलब गले में फांसा हो गया था ऐसा, हिंदुओं के लिए तो, भारत माता के लिए तो। एनीवे, तो मोदी साहब के बारे में मैं बताता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि मोदी साहब को भारत में तो पॉपुलर है, लेकिन इंटरनेशनली मेरे ख्याल से आज तक भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर को इतने अवार्ड्स नहीं मिले इतने जितने मोदी साहब को मिले हैं। थोड़े दिन यानी 2 दिन पहले का श्रीलंका का अवार्ड मिला के तो 23 अवार्ड्स मिले हुए हैं। उसमें 3 महासत्ता जो वीटो पावर वाली है, यूएसए है, रशिया है और फ्रांस है, उसने दिया है। चाइना तो देगी नहीं कभी भी, ब्रिटेन ने क्यों नहीं दिया, वो ब्रिटेन जाने। और बाकी के इंपॉर्टेंट कंट्री है उसने भी दिया। तो मैं आपको एक एक अवार्ड गिनवाते जाता हूँ। सबसे पहला जो अभी मिला वो सबसे पहला मिला, वो बाद में बताऊंगा, अभी मिला वो अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी 2 दिन पहले श्रीलंका ने मोदी साहब को लंका मित्र विभूषण, लंका मित्र विभूषण का अवार्ड दिया श्रीलंका ने मोदी साहब को। हाँ, क्योंकि मोदी साहब ने जो श्रीलंका के लिए किया है डिफिकल्टीज में, दुष्काल की पोजीशन में, फाइनेंशियल डिफिकल्टी के समय में, मोदी साहब भारत पूरा श्रीलंका के बाजू में खड़े रहे। बट लीडरशिप मोदी साहब की थी तो मोदी साहब को अवार्ड मिले, उसमें कोई गलती नहीं है, सही तरीके से अवार्ड दिया गया है। राइट, श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा ने मोदी साहब को अप्रैल 5, 2025 को अवार्ड दिया, ये लेटेस्ट। उसके पहले कुवैत, कुवैत भी एक ऑयल रिच कंट्री है, छोटा कंट्री है लेकिन ऑयल रिच कंट्री है और मुसलमान जगत में उसका आगवा स्थान है। तो उसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर,
जो कुवैत का सर्वोच्च अवार्ड है। तो कुवैत के जो अमीर होते हैं, कुवैत से शेख है, उसको अमीर भी बोलते हैं। मैसाल अल अहमद अल जबर अल सबाह ने मोदी साहब को ये अवार्ड दिया दिसंबर 22, 2024 को। उसके पहले बारबाडोस, वेस्ट इंडीज जिसको हम क्रिकेट के नाम से जानते हैं, और टापू है छोटे-छोटे, सेंट किट्स, बारबाडोस, गुयाना वगैरह। तो बारबाडोस के प्रेसिडेंट ने ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस 2024 में मोदी साहब को दिया। इसके बाद उसके पहले सॉरी, चौथा अवार्ड मिला, चौथे नंबर पे है गुयाना। गुयाना का अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, वो भी 2024 नवंबर में मोदी साहब को दिया गया। हम्म उसके प्रेजेंट करने वाले और कोई नहीं है, उनके प्रेसिडेंट है, वो भी मुस्लिम है। मुस्लिम प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया मोदी साहब को। इसके पहले नाइजीरिया ने दिया। नाइजीरिया का अवार्ड का नाम है ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, 2024 नवंबर में दिया गया। वो भी मुस्लिम कंट्री है। डोमिनिका, डोमिनिका एक देश है कैरिबियंस में। डोमिनिका का जो अवार्ड का नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, वो दिया गया मोदी साहब को, वो भी नवंबर 2024 में। भूटान है हमारा पड़ोसी देश है। हाँ, छोटा देश है लेकिन अपने मित्र देश है। तो भूटान का जो सबसे अधिकतम, सबसे उच्च अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो। ये भूटानीज भाषा में उसका कुछ मीनिंग होता होगा, मुझे मालूम नहीं है, बट ड्रग ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो। तो ये मार्च 22 2024 में दिया गया मोदी साहब को। इसके पहले रशिया ने ऑर्डर दिया, जो ये अवार्ड दिया मोदी साहब को जुलाई 9, 2024 में, और अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल। वो पुतिन साहब ने मोदी साहब को मॉस्को में दिया। इसके पहले ग्रीस भी एक यूरोप का महत्वपूर्ण देश है। उसने ग्रांड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रांड क्रॉस ऑफ दी ऑर्डर ऑफ ऑनर अगस्त 25, 2023 में दिया। प्रेसिडेंट कैटरीना जी ने दिया। इसके पहले फ्रांस ने ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर जुलाई 13, 2023 में फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन ने मोदी साहब को दिया। इसके पहले इजिप्ट, जो एक मुस्लिम वर्ल्ड का अगत्य का कंट्री है, उसने दिया अवार्ड मोदी साहब को ऑर्डर ऑफ द नाइल, जून 25, 2023। ये प्रेसिडेंट है इजिप्ट के अब्देल फताह अल सीसी। अल सीसी बहुत पॉपुलर लीडर है इजिप्ट के, बड़ी रिवॉल्यूशन करके इजिप्ट की गादी पे चुन के आए हुए हैं। तो वो भी मुस्लिम कंट्री है, उसने दिया है। खास नोट करने वाली बात मित्रों ये है कि 23 अवार्ड में से सबसे ज्यादा अवार्ड मोदी साहब को मिले तो मुस्लिम कंट्रियों से ही मिले हैं। हाँ, और ये मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति से कांग्रेस बाहर नहीं आती है, एसपी बाहर नहीं आती है, टीएमसी बाहर नहीं आती है। उनको कोई अवार्ड किधर से भी कुछ मिला नहीं है, लेकिन मोदी साहब को मिलते रहते हैं। इसके पहले फिजी का अवार्ड का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ईयर 2023, मई 22। तो ये फिजी का हाईएस्ट अवार्ड है, जो फिजी का प्रेसिडेंट है सितिवेनी रबुका, उसने दिया। मोदी साहब ने जो ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड की, उसका रिकग्नाइज करने में। एक दूसरा कंट्री है पापुआ न्यू गिनिया। उसके अवार्ड का नाम है ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। वो दिया गया मोदी साहब को मई 22, 2023 में। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फिर पलाऊ करके कंट्री है, पलाऊ का अवार्ड का नाम है एबाकल अवार्ड, ईयर है 2023, मई 22 दिया गया। फिर भूटान ने वापिस एक अवार्ड दिया 2021 में मोदी साहब को, वो भी ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, 2 दफा दिया। आई डोंट नो, उसकी डिटेल ज्यादा मेरे पास नहीं है, लेकिन ये अवार्ड भूटान ने 2021 में मोदी साहब को दिसंबर 17 को दिया। फिर यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री, हमारे मोदी साहब की जो लीडरशिप है उसको रिकग्नाइज करते हैं। मोदी साहब का कंट्रीब्यूशन है, जो ये चारों वर्ल्ड में जिधर भी प्रॉब्लम होते हैं तो लोग मोदी साहब की बात सुनते हैं, तो उसके लिए यूनाइटेड स्टेट ने खुश होकर लीजियन ऑफ मेरिट 2020 में दिसंबर 21 को अवार्ड दिया। ये पूरा डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। फिर बहरीन के राजा ने, किंग हमाद, ऑर्डर ऑफ
रिनेसेंस वो दिया मोदी साहब को अगस्त 24 2019 में। ये किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा बहरीन के शेख है, राजा है। फिर हमारे प्यारा दुबई वाला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो बोलते हैं, दुबई तो एक राज्य है छोटा सा, उसमें दूसरा बड़ा राज्य है अबू धाबी। हाँ, ऐसे 7 छोटे-छोटे राज्य बन के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना है, तो उसकी जानकारी मैं आपको इधर दे देता हूँ। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रास अल खैमा, उम अल क्वैन, अजमान और फुजीरा, ये छोटे-छोटे 7 राज्य बन के यूएई बनता है। तो यूएई का सबसे टॉप ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ जायद, जो शेख जायद थे, फाउंडर थे यूएई के, उसके नाम पे दिया जाता है ये अवार्ड। और अभी के जो शेख है उसके पिताजी है। ये अवार्ड मोदी साहब को 2019 में अप्रैल 4 को दिया गया। मालदीव्स छोटा कंट्री है बट हमारे पड़ोसी है, तो मालदीव्स ने भी रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन नाम का अवार्ड जून 8 को 2019 को मोदी साहब को दिए। फिर पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन का अपीजमेंट करते करते कांग्रेस वाले थक गए। पैलेस्टाइन का अपीजमेंट करने के लिए इजराइल से कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं रखे थे, लेकिन मोदी साहब ने इजराइल के साथ भी पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे निभाए और पैलेस्टाइन के साथ भी अच्छे निभाए। तो पैलेस्टाइन ने अवार्ड दिया अपना टॉप अवार्ड, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, ईयर 2018 फरवरी 10। अफगानिस्तान, जो लोग उसको तालिबानियों का कंट्री के नाम से जानते हैं, लेकिन उसने भी मोदी साहब की सेवा को रिकॉग्नाइज करके मोदी साहब को 2016 में जून 4 को स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, उनके नाम से अवार्ड है, अफगानिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिया गया। फिर हमारे प्यारे सऊदी अरेबिया वाले मित्र आते हैं। तो सऊदी अरेबिया ने 2016 में मोदी साहब को ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, किंग अब्दुल अजीज सास, वो नाम का अवार्ड मोदी साहब को सऊदी अरेबिया ने दिया। फिर डोमिनिक रिपब्लिकन का ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ डुआर्टे सांचेज एंड मेला, वो मोदी साहब को दिया गया। तो इतने अवार्ड्स मोदी साहब को मिले हैं। आज के पहले भारत के कोई राजनेता को बाहर से इतने अवार्ड नहीं मिले हुए हैं। अभी बस बाकी है एक नोबेल पीस प्राइज जो मोदी साहब को मिल जाए, मोदी साहब रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई बंद करवा दे और उसका रिकग्नाइजेशन के मोदी साहब को नोबेल पीस प्राइज मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। लेकिन 23 अवार्ड्स भी कोई कम नहीं होते 23 कंट्री की ओर से। हाँ, एनीवे, आशा है कि ये माहिती आप सबको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करिए और मेरी कुछ गलतियां नजर आया तो आप मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक कर लूंगा। हाँ, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। आपका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।